The graph that you are looking at your screen concern to the problems in this video. We will come back to them shortly. Welcome back students, this is the Big Math Theory और आज कुछ जिद्दी क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके सामने। चलिए इनकी फाकिया उधेड़ते हैं, है ना। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप देखें, पीस वाइज डिफाइंड है। हमसे पूछा गया है क्या ये सर्जेक्टिव है, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, और ऑप्शन दिए हुए हैं ना 4, ठीक है। इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, डायरेक्ट मत पूछिए, सोचते हैं कि कैसे क्या करना पड़ेगा। अच्छा, m की किन वैल्यूज के लिए ये सर्जेक्टिव होगा हमें ये पता लगाना है। सबसे आसान चीज करते हैं ना, m को 0 मान के चलते हैं। मान लीजिए m 0 है, तो क्या m 0 के लिए ये फंक्शन सर्जेक्टिव या ऑन टू है? देखिए, आपको याद होगा ना ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जिसमें रेंज और कोडोमेन बराबर होता है। कोडोमेन क्या है? ठीक है, रियल नंबर्स। अच्छा, यहां पर रेंज देखो, अगर x 1 से कम है तो सारे x, और अगर x 1 से बड़ा है तो -1, ठीक है ना। तो जैसे ही x 1 से बड़ा होगा तो आंसर केवल -1 है, ठीक है। मैं ग्राफ बना दूं आपके लिए, बड़ा आसान है। देखो, ग्राफ बनाने से आपको बहुत जल्दी से पता चलेगा। जब x 1 से छोटा है तो ये x, वन से बड़ा है तो -1, ठीक है। अच्छा, रेंज क्या है? रेंज है यहां से नीचे, ये पॉइंट क्या है? 1 पे ओपन रहेगा, क्योंकि जब x 1 है तो -1 है आंसर हमारा, ये नहीं। लेकिन आंसर 1 या 1 से कम ही है, ठीक है ना। ये हमारी रेंज है। तो देखिए, 1 से ऊपर के आंसर नहीं आ रहे हैं, y का आंसर 1 से ऊपर का नहीं है। रेंज क्या है आपका? ओपन 1 से इंफिनिटी, ठीक है। इट एम्प्लाइज कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, इट एम्प्लाइज ऑन टू नहीं है। कब नहीं है ऑन टू? जब m 0 है, तो m को हम 0 नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए किस ऑप्शन में 0 है, यहां पे 0 है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता आंसर। बाकी सब में 0 नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं m नेगेटिव है, ठीक है ना। m को नेगेटिव मानते हैं। मतलब कि 0 से कम है, तो ये चीज का ग्राफ बनाने वाला हूं मैं, है ना। प्लॉट fx को प्लॉट कर रहा हूं मैं आपके लिए। देखिए, x प्लस m, जब x लेस देन 1 है, ये एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। ये एक नेगेटिव नंबर है, तो ये लिखा क्या है? y इक्वल टू एक्स प्लस एम, लाइन की इक्वेशन है ना, ठीक है ना। और ये कुछ ऐसे जा रही होगी, और x क्या? लेस देन 1 के लिए x जब 1 है तो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। ये x प्लस एम। अच्छा, ये क्या लिखा है? 2mx माइनस 1, तो इसमें m नेगेटिव है, ये पूरी चीज नेगेटिव है। तो ये क्या है कि ये इसका स्लोप है ना। स्लोप नेगेटिव है। जब नेगेटिव स्लोप होता है तो ऐसी लाइंस बनती है ना,
ठीक है, नेगेटिव स्लोप है। अच्छा, तो 1 से बड़े के लिए जैसे ही 1 से आगे बढ़ेंगे ये कुछ ऐसी ऐसी लाइंस आएंगी, ठीक है ना। अब मैं अगर यहाँ पे 1 रख देता हूं तो 2m-1 जो कि एक नेगेटिव नंबर है वो आ रहा है 1 से, मतलब 0 से नीचे के लिए नेगेटिव नंबर। हो सकता है ना यहां कहीं से शुरू हुआ हो ऐसे करके, आगे यहां कहीं से शुरू हुआ हो, ठीक है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि इसके ऊपर से नहीं जाएगी लाइन, ठीक है ना। तो इसमें भी रेंज जो है ना पूरी रियल नंबर या पूरा y एक्सिस नहीं आ रहा है। इट इम्प्लाइज रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। भाई रेंज जो है ना कोडोमेन का सबसेट है, बराबर नहीं है। इट इम्प्लाइज fx इज नॉट ऑन टू। तो ऑन टू कब नहीं है? जब m नेगेटिव होगा, ठीक है ना। when m is less than 0, तो इसका मतलब नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है सर। अब इसकी बात करते हैं पॉजिटिव। इसका पॉजिटिव दो ही ऑप्शन हो जाए, पॉजिटिव तो होगा ही होगा। अब सारे पॉजिटिव या फिर क्या, ये सब चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखना है ना अब जो मैं करने वाला हूं। m इज लेस देन ग्रेटर देन 0, m इज ग्रेटर देन 0 मान के चल रहा हूं, तो ग्राफ कैसा कैसा बनेगा? देखिए x प्लस m, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना। इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। तो ये कैसा ग्राफ बनने वाला है? कुछ ऐसा। और यहां क्या है? x लेस देन 1 के लिए है, ठीक है। 1 से बड़ा होगा तो ये आएगा, और ये एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव लिया है ना, ठीक है। ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो ये ग्राफ ऐसा कुछ हो सकता है। कौन सा है? y इक्वल टू 2mx-1, ऐसा भी हो सकता है। कि यहां से जा रहा हूं, और ये केस भी हो सकता है, ठीक है ना। देखो मैं दोबारा समझाता हूं आपको। ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स प्लस एम का ग्राफ तो ऐसा ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो कट ऑफ है वो पॉजिटिव एम है, ठीक है। तो ऐसे ही आएगा हर एक में। देखिए वो ग्राफ ऐसे ही आ रहा है, ठीक है ना। ये ग्राफ हमें पता नहीं है कि 1 पे वैल्यू क्या है। 1 पे वैल्यू क्या है? 2m-1, 2m-1 के बारे में हमें पता नहीं है। तो भाई 1 पे हो सकता है कि 2m-1 1 पे, और ये वैल्यू 1 पे 1 प्लस m, दोनों बराबर होंगे किसी m के लिए, तो हो सकता है ये ग्राफ हो, ठीक है। अच्छा ये हो सकता है कि 2m-1 बड़ा हो 1 प्लस m के, ठीक है ना, तो हो सकता है ये वाला ग्राफ हो। और अगर लेस देन हुआ तो हो सकता है ये ग्राफ हो, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं ना, इसको मान लेते हैं y1 और इस डिस्टेंस को y1 बोल देते हैं, ठीक है। हमारे फेवरेबल कौन सी है? देखिए अगर ये वाली हुआ तो ये कुछ नंबर रेंज में छूट जाएंगे, ठीक है ना, तो ये ऑन टू नहीं बनेगा। अगर ये ग्राफ हुआ तो देखिए सारे नंबर आने वाले रेंज, ठीक है ना, और ये ग्राफ हुआ तो भी सारे रेंज में आएंगे, क्योंकि यहां तक के नंबर तो आ ही रहे हैं और इससे आगे के इसमें आ रहे हैं। तो ये दोनों वैलिड ग्राफ है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा हो, तो ऐसा कब होगा? जब ये जो y1 कहता है ना,
और इस किसी एक को y2 लेना पड़ेगा ना, y2 बोल देते हैं इसको। y1 माइनस y2, जब y1 माइनस y2 पॉजिटिव होगा, y1 देखो यहाँ पे y1 छोटा है y2 बड़ा है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव आएगा। y1 माइनस y2, तो हम चाहते क्या है कि y1 माइनस y2 पॉजिटिव आए, जीरो होगा तो भी चल जाएगा, ये वाला केस ना। अच्छा तो y1 है कितना, यही तो है y1, ये जो मैंने अभी लिखा था, ठीक है ना। y1 है कितना, y1 पे क्या वैल्यू है, 1 प्लस m। अच्छा y2 कितना है, 1 पे क्या वैल्यू है, 2m माइनस 1, और ये मुझे 0 से बड़ा चाहिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, तो हमें अपना आंसर मिल गया। देखिए ऑप्शन ए सही है। तो पहले मैंने क्या करा, m 0 पे चेक किया, फिर m नेगेटिव पे चेक किया और m पॉजिटिव पे चेक किया। ठीक है, m पॉजिटिव पे देखो 3 केसेस बनाए, इस डिस्टेंस को y1 लिया, इस डिस्टेंस को y2 लिया, और मैंने ये चेक किया कि ये ग्राफ और ये ग्राफ मेरे लिए फिजिबल है। तो ये सॉल्व कैसे कर रहा हूं कि y1 माइनस y2 जो है पॉजिटिव होना चाहिए, ये दूरी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। देखो इसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, ठीक है ना। कई क्वेश्चन डायरेक्ट, भाई हर चीज जो है कोई स्पेसिफिक मेथड से नहीं होती है। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, आपको अपना दिमाग यूज करके नए तरीकों से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या चाहते हैं, देखो फंक्शन डिफाइन है रियल से -1 से 1/2 तक, और ऐसा ऐसा क्या ये इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब मैंने बताया था, वो फंक्शन जो बाइजेक्टिव होते हैं, ऑन टू और 1 दोनों। क्या इंजेक्टिव है, सब्जेक्ट तो वही है, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव पता लगा लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर, इसकी रेंज पता करते हैं पहले। रेंज के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, और डी को ग्रेटर देन 0 रख दो, तो b² माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, तो y जो है ना -1/2 और 1/2 के बीच में है, यही तो क्या चीज है, ये रेंज है। ठीक है ना। अच्छा कोडोमेन क्या ये है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, इट इंप्लाइज कि f इज सर्जेक्टिव, f तो सर्जेक्टिव है। ठीक है, क्या बाइजेक्टिव है ये देखना है, तो बाइजेक्टिव भी क्या चाहिए, इंजेक्टिव भी चाहिए। देखते हैं इंजेक्टिव है क्या। तो देखो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, r में बिलोंग करा दिया। लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, और सॉल्व करते हैं। ठीक है, भाई ये होता तो हो जाता 1 1, पर ये भी है
तो यहाँ पे मुझे कोई एक वैल्यू पता चल जाए तो काम बन जाएगा। अब x को 0 मत ले लेना, x1 को है ना, x2 भी 0 हो जाएगा। तो लेट x1 इक्वल टू 1, ठीक है ना, 1 मान लेते हैं। और x1 अगर 1 है, 2 मानते हैं ना इसको, तो x2 1/2 हो जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि इन दोनों पॉइंट्स x1 इक्वल टू 2 पे और x2 इक्वल टू हाफ पे सेम आंसर आने वाला है। सेम आंसर आएगा तो 1 1 नहीं होगा। चेक भी कर लो आप। y इक्वल टू x2 अगर मैं रखता हूं तो हाफ वैल्यू रखी है आपने, इसको सॉल्व किया, ये आ गया आपका 1/2 इंटू 5/4, 4/5, 2/5 आ रहा है। x1 इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोनों वैल्यू सेम आ रही है। इट इम्प्लाइज f इज many 1, तो ये तो many 1 हो गया। इट इम्प्लाइज f इज नॉट बाइजेक्टिव, तो बाइजेक्टिव तो नहीं। अच्छा, तो क्या है, सर्जेक्टिव है पर इंजेक्टिव नहीं है, तो सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। आई होप कि समझ में आया होगा। देखो बहुत ऐसा मुश्किल नहीं है, आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, मेरी तरीके से सोचने की प्रोसेस शुरू करो तो आपको आ जाएगा समझ में। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। सी यू अगेन। चलिए तुरंत शेयर करिए वीडियो को। अब इस ग्राफ को देखते हैं। ये ग्राफ आज के पहले क्वेश्चन में इन्वॉल्व फंक्शन का है। आप देख रहे हैं कि m की बदलती वैल्यूज़ के साथ ग्राफ कैसे बदल रहा है, और अब आप देख पाएंगे कि m की नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ ग्राफ में क्या हो रहा है। m जब 0 और 2 के बीच में है तब क्या होता है, और जब m 2 से बड़ा है तो ग्राफ कैसे बिहेव कर रहा है। ग्राफ देखकर ये कहना बहुत ही आसान है कि m मस्ट बिलोंग टू 0 to 2 ताकि सॉल्यूशन आ सके, ताकि हम कह सकें कि ये ऑन टू फंक्शन है, इज़न्ट इट। और ये ग्राफ आज के दूसरे क्वेश्चन में दिए फंक्शन का है। आपको मैंने बताया था कि अगर x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ग्राफ को एक से अधिक जगह पर कट करती है तो वह 1 1 फंक्शन नहीं होता है। आप देख पा रहे हैं कि लाइन ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट्स पर कट कर रही है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। हमने रेंज कैलकुलेट करी थी इस फंक्शन की -हाफ से हाफ, हमें कोडोमेन गिवन है -हाफ से हाफ, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। ग्राफ देखकर भी आप बता सकते हैं कि इसकी रेंज -हाफ से हाफ है। मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मुझे अपना प्रेम देते रहें, और ये आप कैसे करेंगे, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।